हेलो गाइस, आइए आप सभी को पंकज स्काई कोचिंग में और पंकज ऑनलाइन क्लास मेरा 2 चैनल है। दोनों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंकज स्काई कोचिंग या मान लो पंकज ऑनलाइन क्लास में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। तो पहला नंबर है, संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज नंबर? टाइप ऑफ नंबर, इन संख्या कितनी प्रकार का होता है? तो संख्या कितने प्रकार के होता है? तो प्राकृतिक संख्या जो भी होगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, मतलब इसी वीडियो में आपको मिला रहेगा। तो आपको इस वीडियो के अंत तक देखना है। तो देखकर आप एक प्रश्न मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, यानी 5 के पीछे 0 लगा देने पर कौन सा संख्या प्राप्त होगा? ठीक है, इस प्रश्न को आप हल करके कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली इस वीडियो के और यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं पंकज स्काई कोचिंग में। ठीक है, या पंकज ऑनलाइन कोचिंग में, दोनों कोचिंग एक ही है मेरा। ठीक है, तो आपको पढ़ना है संख्या किसे कहते हैं। क्या पढ़ना है आपको? संख्या किसे कहना है, यानी संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं। तो आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 10th में, 11th है, 12th, किसी भी क्लास में हो, चाहे कि 6 क्लास में हो, ये आपको पढ़ना एकदम जरूरी है। आइए हम अपनी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको ढेर सारा ऐसा ही प्रश्न मिलता रहेगा और ये आपको बेसिक जानकारी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संख्या क्या है? पहला, संख्या किसे कहते हैं? ये आपको पता ही होगा, संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो गणितीय वस्तु जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो संख्या कितने प्रकार का होता है? अगर आप जानते हैं तो संख्या कितने प्रकार का होता है तो कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। तो संख्या कितने प्रकार का होता है? पहला है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरा का है सम संख्या, तीसरा का है विषम संख्या, चौथा है पूर्णांक संख्या और पांचवा है पूर्ण संख्या और छठा है अभाज्य संख्या और सातवां है अभाज्य संख्या और ये है सह अभाज्य यानी आठवां, और नौवां है परिमेय संख्या और 10वां है अपरिमेय संख्या और 11वां है वास्तविक संख्या। ठीक है, 12वां है अवास्तविक संख्या। ठीक है, ये संख्या पता हो गया है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट etc, मतलब होता है कि ये अनंत तक रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहें? प्राकृतिक संख्या। सम संख्या 2 4 है। पूर्ण संख्या 0 से, यानी 0 के बाएं और 0 के बाएं दाएं और रहता है तो उसको पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। हम आपको कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 0 होगा। ठीक है, छठा है अभाज्य संख्या। 4 6 8 9 को इस चीज को अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कहते हैं 2 3 5 7 11 का। और सह अभाज्य 5 और, यानी 5 7 और 2 3 को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका अस्याप एक ही होता है। परिमेय संख्या √1 4 7/5, यानी 7/5,
2/3 इत्यादि। तो परिमेय संख्या 4 ये तो हो गया है। अब कहता है अपरिमेय संख्या रूट अंडर 5 रूट अंडर जिसका वर्गमूल नहीं होता है, यानी जिसका वर्ग हमको आसानी से प्राप्त नहीं होता है, अपरिमेय संख्या कहते कह सकते हैं। वास्तविक संख्या रूट अंडर 4 रूट अंडर 11 4/7 और वास्तविक संख्या रूट अंडर 6 माइनस फिर माइनस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर। आप जानते होंगे संख्या कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है? प्राकृतिक यानी 12 प्रकार प्राकृतिक संख्या हो सकता है, सम संख्या होगा और विषम संख्या और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। ठीक है, इतना तक समझ गए होंगे। तो आते ही संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं? वो गणितीय वस्तु जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। अंक गणित में कुल 10 संख्या होते हैं। क्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती है, जिनकी मदद से बड़ी संख्या बनाती है। शून्य को पूर्ण संख्या माना गया है। शून्य जिस संख्या के पीछे लगता है उसे संख्या का 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हम देख लीजिए, जैसे भी क्या करना है यहाँ पर आपको देखना है, जैसे 0 के पीछे शून्य लगाते हैं तो 20 होगा। नहीं, 0 के पीछे 2 का पीछे हम शून्य लगाएंगे, ये वाला नहीं। ठीक है, ये गलत है मानना आपको, ये आपको मानना गलत है। 0 के पीछे शून्य लगाएंगे 20 होगा, 5 के पीछे शून्य लगाएंगे तो 50 होगा, 10 के पीछे शून्य लगाएंगे तो 1000 होगा। जो लिखा है जैसे में आप पढ़ लीजिएगा। संख्या अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? संख्या को अंग्रेजी में नंबर। तब कहता है संख्या प्रणाली किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 9 को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। संख्या को लिखने की तरीका संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली कहते हैं। ठीक है, दशमिक प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, डेसिमल सिस्टम दशमिक प्रणाली हुआ है। इसको कुछ पढ़ लेते हैं। दशमिक प्रणाली को भारतीय अरबी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नीचे तालिका देखकर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जिसमें दाईं और बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार, लाख, 10 लाख, 100 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब आदि लिखा संख्या को उसके नीचे उचित स्थान पर बत्तीस करोड़ 5 लाख 6,924। तो आप यहाँ पर स्थानीय मान को तालिका देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सिक्र, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं संख्या को। क्या हो गया यहाँ पर पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो आप समझ सकते हैं 80 अरब। यहाँ पर देखिए 80 अरब कितना है? 10 करोड़। फिर यहाँ पर ठीक है, आप ये सब को अच्छी तरह से ध्यान लगाकर इसको पूरी याद कर लेना। ठीक है, याद कर लीजिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आप नीचे बनी हुई तालिका से स्पष्ट देखकर समझ सकते हैं कि इसमें दाईं ओर और बाईं ओर इकाई और दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन आदि 50 बिलियन, 790 मिलियन, 800, 5,454। ठीक है, आप देख लीजिएगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को तालिका बनाकर लिखने पर इस ऐसे होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है कोई भी संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनी संख्या, उनमें अंक का अपना मान होता है।
जातीय मान क्या होता है? फेस वैल्यू जिसकी अंक जातीय मान किसी संख्या से उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है, उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। अंकों का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थानीय मान पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए अंक लिखा है 8 का स्थानीय मान 8 क्या है? 8 लिखेंगे, 8 किस अंक पर आता है? दाएं अंक पर, बराबर 80 हो जाएगा। समझ गए होंगे। संख्या के प्रकार, आइए आप संख्या प्रकार 12 प्रकार के होते हैं, आप समझ गए होंगे। तो आप इसे एकदम अच्छी तरह से छाप लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, गिनती में उपयोग किए जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या में 0 से शामिल नहीं किया जाता है। प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होकर अनंत तक रहती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत। अब होता है सम संख्या, इवन नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10, तो सम संख्या का 2n होता है सिंबल। आप इसे n का मान देकर बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। अब आते विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? इसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में 1 2 1 3 5 7 9 11, तो आप 2n - 1 विषम संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे -5 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अनंत। तो पूर्ण संख्या 3 प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन पूर्णांक। धनात्मक संख्या 1 से लेकर अनंत तक भी धनात्मक संख्या होती है, और 1 से लेकर अनंत तक सभी ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब कहता है उदासीन। तो उदासीन पूर्णांक ऐसी पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह को कोई प्रभाव न पड़े और यह 0 से होता है, उदासीन हो गया। पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में 0 से शामिल लेने वाली पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या से 0 से होकर अनंत तक होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ठीक है। आप कहते हैं अभाज्य संख्या। इसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने पर अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्याओं से विभाजित हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 3 8 जो भी होगा यहाँ पर देख लीजिएगा, उसके कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसे प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 3 5 11 जो भी होगा देख लीजिएगा। तो कहता अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कम से कम 2 अभाज्य संख्या का एक ऐसा समूह जिसका HCF सिर्फ यानी एक हो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 5 7 और 2 3 का HCF एक ही होगा। हम कहते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी सभी संख्या जिनमें PQ के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2 यानी 5 का मान 2/3 11/4 और √25। अगला है ऐसे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे, और उन्हें रूट अंडर के अंदर लिखा जा सकता उन्हें, और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वो परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये सब देख लीजिएगा, जैसे में
पाई एक अपरिमेय संख्या, यह ध्यान रखिएगा। अगला है वास्तविक। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे में देख लीजिएगा। अगला वास्तविक संख्या, यह एक अल्पनिक संख्या है जिनका वास्तविक नहीं होता है, और वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को इकाई के दर्शाया जाता है। इसे ये देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु को आप ध्यान से पढ़िएगा। एक न तो अभाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। दो क्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और तीसरा का दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। सभी अभाज्य संख्या विषम है। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। किन्हीं भी दो संख्याओं से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होता है। यदि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो सदैव विषम संख्या होगी। यदि दो, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, हम अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या लिखिए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होगा, ठीक है। आप ये सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये आपसे एक प्रश्न है। 14 से 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। आप ये प्रश्न हल करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आते हैं हम अगली वीडियो की ओर। अगर आपका भाई का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनों दोस्तों की शेयर करें, ऐसा जानकारी उनको मिलता रहेगा। और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।